हेलो एवरीवन। अब हम यूनिट 2 के जो है क्वेश्चंस देखेंगे। यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस जो गेट में पूछे गए हैं वो हम देखेंगे और किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच लेते हैं। हम जो हम पढ़े हुए हैं उसी को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, उसे यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ 3-phase 2-pole 50 Hz synchronous generator has a rating of 250 megavolt ampere at 0.8 power factor lagging. The kinetic energy of the machine at synchronous speed is 1000 megajoule. The machine is running steadily at synchronous speed and delivering 60 megawatt power at a power angle of 10 electrical degrees. If the load is suddenly removed, assuming the acceleration is constant for 10 cycles, the value of the power angle after 5 cycles is, और ये वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है में इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में, तो पावर एंगल की वैल्यूज आफ्टर 5 साइकिल्स ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है G इज इक्वल टू एमवीए रेटिंग आपको दी हुई है कितना 250 मेगावोल्ट एम्पियर, पावर फैक्टर दिया है मतलब cos फाई दिया है, cos फाई इज इक्वल टू 0.8। काइनेटिक एनर्जी दी है, मेगा जूल में दी है। काइनेटिक एनर्जी क्या दी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1000 मेगा जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है कि जो आपका पावर है सिंक्रोनस स्पीड से मोटर जो है वो मशीन जो है वो चल रही है, मशीन सिंक्रोनस स्पीड से चल रही है, साथ में कितना पावर डिलीवर कर रही है, पावर डिलीवर कर रही है P इज इक्वल टू 60 मेगावाट्स एट एन एंगल ऑफ 10 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, 10 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल। ठीक, और यहाँ क्या कहा है, टाइम आपको निकालना है किसके लिए, 10 साइकिल्स के लिए, 10 साइकिल्स तक के लिए ये सब कांस्टेंट है। तो 10 साइकिल्स मतलब कितना, वन साइकिल का टाइम से T1 इज इक्वल टू क्या होता है 1/50। तो 10 साइकिल्स का क्या होगा 10/50 विच इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। तो टाइम फॉर 5 साइकिल्स क्या होगा, टाइम फॉर 5 साइकिल्स होगा 5/50 दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अच्छा, जैसे ही हमने लोड रिमूव किया, लोड जैसे रिमूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा मैकेनिकल पावर तो जो रहता है वो, मैकेनिकल पावर तो हमारा जो रहेगा वो फिक्स मेंटेन रहेगा, वो क्या रहेगा आपका 60 मेगावाट। क्योंकि स्टडी स्टेट में जब आपका बिल्कुल स्टडी स्टेट में आपका सिस्टम चल रहा है तब आपका क्या होता है, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, बैलेंस बना रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है उस समय अब जो हमारा लोड रिमूव हो गया है तो पी हमारा क्या हो चुका है 0, पीएम क्या है, पीएम इज इक्वल टू 60 megawatts. Sorry, PM is equal to 60 megawatts. ठीक है, हमें पता है M क्या होता है, M is equal to GH upon 180 into F, या इसी को हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 180 F। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1000 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 50 हर्ट्ज विच इज इक्वल टू 0.111, ये आ गया आपका M। स्विंग इक्वेशन से आप क्या जानते हो, M डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, तो यहां से हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। पी ए हमारे पास में कितना है 60 मेगावाट डिवाइडेड बाय एम कितना आया है हमारे पास, एम आया है हमारे पास 0.111, दिस विल बी इक्वल टू 545.45 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। इसे यदि हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को तो हमें क्या मिलेगा, इसमें हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए बाय एम, से इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू पी ए बाय एम डी टी विच इज इक्वल टू 545.45 इंटू टी।
राइट। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर की जगह अब क्या हो जाएगा, डी डेल्टा बाई डी टी। ठीक है, एक बार और यदि इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग अगेन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बार और देखो, एक बार इंटीग्रेट किया डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर को तो हमें क्या मिला, डी डेल्टा बाई डी टी। फिर से इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा। डेल्टा विल बी इक्वल टू 545.45 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर बाई 2। अब टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाई 2। यहां से आपको मिल जाएगा ये 2.7 डिग्रीज। ये 2.7 डिग्रीज क्यों आया है, क्योंकि आपका सडनली लोड जो है वो रिमूव हो गया है। लोड रिमूव होने के कारण से इतना हुआ है। तो आपका न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी पावर एंगल की, न्यू वैल्यू ऑफ पावर एंगल विल बी इक्वल टू, पहले कितना था 10 डिग्रीज, अब कितना है 2.7 डिग्रीज, तो इट विल बी इक्वल टू 12.7 डिग्रीज। ये आपका आंसर है।